ओम शांति। आज 8 जनवरी 2024 बाबा के ईश्वर महावाक्य हैं। तो बाबा ने कहा प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहना है, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। तो बाबा कहते हैं बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो। सदा बाबा क्या कह रहे हैं? सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे। याद में रहने वाले कैसे होंगे? रमणीक और मीठे होंगे। खुशी में रहे सर्विस करेंगे, प्रसन्न। ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। बाबा कह रहे हैं बच्चे ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। उत्तर में कह रहे हैं बाबा ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने। बाबा कह रहे हैं बच्चे चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन ज्ञान बाबा कह रहे हैं लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन बाबा कहते हैं सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है, ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे। बाबा कह रहे हैं ऐसा ना हो जो कि माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे, अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो। बाबा कह रहे बच्चे अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के पास, कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं, हमारा बाबा के साथ कितना हड्डी प्यार है, हम कितना बाबा को याद में, कितने समय बाबा की याद में रहे। तो बाबा ने कहा ये क्या करना है? चेक करना है, अपनी नब्ज देखनी है। गीत है जले क्यों ना परवाना, जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, गीत की लाइन सुनी। जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो, तो क्यों ना ऐसे बाप को बाप का बन जाना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप श्याम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं, एक की बात नहीं है। वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं, चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो ना सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं कुछ भी समझते नहीं है। श्री कृष्ण को सांवरा, श्याम को श्याम क्यों बनाया है? कारण श्याम, कारण चाहिए यह जो दिखाते हैं सर पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को सांवरा बनाया है। क्यों बनाया है अब उनको पता नहीं है। कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी है नाथ नारायण वासुदेवा। पहले उनका नाम श्री कृष्ण होता है, फिर उसको गोविंद बोलते हैं, फिर मुरारी बोलते हैं, फिर हे नाथ नारायण। जब उनका स्वयंवर होता है फिर उनको ही लक्ष्मी नारायण के नाम से जाना जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन सांवरा क्यों बताएं? सांवरा माना जैसे अभी जैसे संगम पर बाबा को याद करके सांवरे से गोरा बन रहे हैं, तो सतयुग त्रेता में गोरा होते हैं क्योंकि वहां कोई विकार नहीं होते। जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है वहीं से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके वशीभूत हो जाते हैं, तो ये विकार अंदर आ जाते हैं, इसके कारण वो सांवरे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कोई भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं वो क्या समझते हैं कि श्री कृष्ण ने वो 5 फुट वाला जो सांप है उस पर डांस किया था इसीलिए वो काले हो गए, लेकिन उनको पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं डांस की ऐसी बात तो हो ना सके। शास्त्रों में ऐसी सी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बातें
है ही नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं शेषनाग की सैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की सैया आदि होती नहीं। इतने सेकंडों मुख होते हैं क्या? बाबा कहते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखा दिया, विष्णु भगवान को दिखा दिया कि शेष नाग पर सो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्या है? माना सतयुग त्रेता में सुखों के झूले में झूल रहे हैं, सुख ही सुख है 21 जन्म तक, तो उसकी वो उसमें दिखा दिया है। कहा सांप पर सो रहे हैं। तो ऐसा कोई होता है कि भाई सांप पर तो सो सकते हैं क्या? और इतना लंबा सांप हो सकता है क्या? इतना बड़ा? हाँ चलो सांप बड़ा हो सकता है, लेकिन ये थोड़ी बात है कि भाई सांप पर थोड़ी सो सकते हैं कोई। ये भी विचार करने की बात है। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई सर्प की सैया आदि होती नहीं है। बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई सर्प की सैया आदि होती नहीं है। इतने सेकंड मुख होते, बाबा कहते हैं इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं, बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के चित्र हैं, परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। ये सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब ये सब देखते थे तो इतना बंडर नहीं खाते थे। बाबा कहते हैं आधे जब सब देखते थे तो इतना बंडर नहीं खाते थे। बाबा कहते हैं इतना बंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। पहले जब ज्ञान में नहीं थे, बाबा का ज्ञान नहीं था, तो हम सभी भी कोई चीज का प्रश्न उत्तर नहीं करते थे, क्योंकि हम सभी यही समझते थे हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन जब बाबा ने समझाया है तो सब कुछ समझ गए कि सत्य क्या है असत्य क्या है। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग की बातें, भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी ये समझ ना सके। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो, वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति। तो ये सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा प्रजा का, बाबा कहते हैं यहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय, बरोबर यादवों ने मुसल निकाले अपने कुल का विनाश किया। ये सब आपस में दुश्मन हैं। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो। बाबा कहते बच्चे तुम न्यूज आदि सुनते नहीं। बाबा के बच्चे कोई न्यूज माना समाचार ये वगैरह नहीं सुनते। अब हमको तो 2012 से ही बाबा के जब से बने और आज तक 10-12 साल हो गए, 10-12 साल तब से और आज तक हमकी न्यूज के बारे में ही नहीं पता कि न्यूज क्या होती है, क्या क्या समाचार आते हैं। हम समाचार सुनते ही नहीं है, क्योंकि जो हम सवेरे सुनते हैं वही फिर बार बार होता है। लेकिन हाँ न्यूज सुनो, लेकिन कोई 2-4 न्यूज देख लो। लेकिन वो क्या है, बाबा की मुरली पहले सुनने के बाद, अमृत वेला करने के बाद, मुरली सुनने के बाद उसमें कोई 1-2 देख लो। लेकिन ये नहीं है न्यूज ही सुनते रहो, ऐसा नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो। जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है। बाबा कहते हैं जो सुनते हैं वो क्या है, दिन प्रतिदिन खिटपिट अंदर बहुत है ना। है तो सब क्रिश्चियन, परंतु बाबा कहते हैं बहुत है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूरी चाहिए, फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहां सतो प्रदान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। बाबा कहते हैं वहां पर सतयुग में इतनी ताकत नहीं है जो उछल कर नुकसान करा दे। यहाँ तो क्या क्या हो जाता है, लेकिन सतयुग में ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पर तो सर्दी भी कितनी है, फिर गर्मी भी कितनी होती है, लेकिन सतयुग त्रेता में सब कुछ नेचुरल है। ज्यादा सर्दी नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं है, वहां सदा मौसम एक सा रहता है। मतलब ज्यादा सर्दी गर्मी वगैरह उतनी नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है वह मौसम। तो बाबा कहते हैं
उछल कर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। अभी बाबा कहते हैं अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी। इसीलिए दुख की बात, बाबा कहते हैं इसीलिए दुख की कोई बात नहीं, यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है, सिर्फ नो को पता नहीं कि हमको लिबरेटर करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। बाबा कहते शिव जयंती भी मनाते हैं फिर भी वो लोग, बाबा कहते वो भी फिर भी समझ नहीं सकते, भले ही शिव जयंती मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर से बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में सब कुछ, बाबा कहते हैं उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम से बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं बरोबर हम से बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। अब लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है, ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेटर होता है। लिबरेटर सबको, बाबा कहते हैं लिबरेटर सबको एक बाप ही करते हैं, क्योंकि सब सतो प्रधान है। बाबा कहते हैं क्या है, सॉरी सब क्या है, बाबा कहते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे बाबा कहते सब क्या है, अभी क्या है, सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मन से झट समझ जाए। बाबा कहते हैं बच्चे हमें हम ऐसी मुरली चलाएं जो मन से झट समझ जाए। बच्चे नंबर बार तो है ही, यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना ये तो ठीक नहीं है, फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आई, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। तो बाबा कहते हैं पहले उन्हों का ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको दांत भगवान की देन है, मिली हुई है, भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, ये नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। अब भी वो क्या समझते कि कोई शक्ति है, लेकिन अब भी वो नहीं समझते कि स्वयं भगवान आकर के पढ़ा रहा है, परमात्मा ने प्रवेश किया है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुत है। बाबा कहते हैं आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है। गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की पुस्तक हैं, ज्ञान का सागर तो मैं ही हूं, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार ये भी ड्रामा में नूंद है, साक्षात्कार भी होते हैं। भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करने में ज्ञान नहीं उठाते। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं, ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान नहीं उठाते तो फिर उनके लिए भक्ति भी अच्छी। फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना, चोरी आदि तो नहीं करते हैं। भगवान का भजन करने वाले के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे। बाबा कहते बच्चे भगवान की बातें करने वाले, जो भगवान का जो भजन करने वाले के लिए कभी उल्टी बातें नहीं करेंगे। फिर भी भक्त हैं, आजकल तो भल भक्त हैं फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। आजकल तो भक्त हैं फिर भी क्या करते हैं, देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, जो शिव बाबा का बच्चा बना और देवाला नहीं मारेंगे। पास्ट का कर्म है ना,
तो देवाला मारते हैं, ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा कहते हैं इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है। भले ही ज्ञान में आ जाते हैं फिर भी अब सबके पता थोड़ी है कि सबके अंदर क्या है। बाबा कहते हैं सुनंती कथंती भागंती हो जाती है। तो ये पाठशाला है, ये विद्यालय स्कूल है। कोई फेल हो जाते हैं, कोई पास हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था, वहां से जब निकला तो गीत बनाया। अल्प को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारका का बादशाह बनूंगा। ऐसा नशा चढ़ता था। अब ये विनाशी पैसा है, क्या करेंगे। तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं। जो ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ा कि जो हीरे जवाहरात थे वो सब कंकड़ पत्थर दिखाई देने लगी थी। तो हम सबको भी ये देखना चाहिए कि ये जो धन दौलत जमीन जायदाद मकान दुकान ये जितना जो कुछ है सब कुछ जाने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं है। इसीलिए तन से मन से धन से, है ना, मनसा बाचा कर्मणा से जो भी हो जैसे भी बाबा की यज्ञ में लगाओ, सेवा करो तो कितना ही पदम गुणा होकर मिलेगा। और कोई उपाय नहीं है। किसी के राजा लूट ले जाएंगे, किसी की राजा खा जाएंगे, किसी के चोर लूट ले जाएंगे, किसी की मिट्टी में मिल जाएगी। सफल उसी की होगी जो ईश्वर के कार्य में लगाएंगे, क्योंकि अब समय नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। अब अच्छे बाबा कहते हैं ऐसे अच्छे बच्चे जो बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं, बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। अब बाबा को पत्र लिखना चाहिए, बाबा हम बहुत खुश हैं, आपकी याद में मस्त रहते हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते। याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है। देही अभिमानी, बाबा कहते देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया बिगन डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है, ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। बाबा कहते ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसी है जो जैसे चूहा ऐसे काटता है जो भल खून निकल आए पर पता ना पड़े। चूहा होता है ना, चूहा वो ऐसा काटता है भले ही शरीर में खून निकल जाए लेकिन पता नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं चूहा ऐसा काटता है जो खून भी निकल आए पर पता ना पड़े। बच्चों को पता नहीं पड़ता कि देह अवमान आने से कितना नुकसान होता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा बरसा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नसीन बने। अब जैसे चूहा काटता है ना, पता नहीं पड़ता, ऐसे ही माया क्या करती है, हमको अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। इसीलिए ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ देखना है। कोई भी बात, गलत बात ना देखनी है, ना सुननी है, ना बोलनी है। व्यर्थ भी सोचना भी नहीं है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, बस जो बाबा की श्रीमत है उनसे अनुसार चलो। क्या भरोसा जीवन का। इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। तो बाबा कहते हैं बाबा मुआफिक हम भी तख्त नसीन बने। बाप है दिल लेने वाला, देलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथियों पर बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखें, बाबा कहते हैं बाबा क्यों देखे, तुम अपने को देखो। हम बाबा को याद करते हैं, बाबा
हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। रात को माना रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की, बाबा कहते हैं हम बहुतों की सर्विस करते हैं। चार्ट रखना चाहिए बाबा को, हड्डी जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर, कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं। ये नहीं हो सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा की याद बगैर कुछ भी काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। यह है ऊंचते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है। उन्होंने फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परमपिता परमात्मा निराकार। हम आत्माओं भी निराकार हैं, भक्ति के बीच में रहती हैं। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो, इसीलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 जन्म, 84 बाबा कहते बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती। अब ये दुनिया में लिख दिया है, क्या लिख दिया है कि आत्मा 84 लाख जन्म भोगती है। कुत्ता बिल्ली छिपकली कीड़े मकोड़े में जाती है। ये सब क्या है, बाबा कहते हैं ये सब झूठ है। आत्मा केवल 84 जन्म लेती है, और ये भी जरूरी नहीं है 84 भी ले, उससे कम भी ले। लेकिन सतयुग में आत्मा 8 जन्म लेती है, सोने समान होती है। त्रेता में आत्मा 12 जन्म लेती है, चांदी समान होती है। द्वापर युग में 21 जन्म लेती है आत्मा, तांबे समान होती है। कलयुग में 42 जन्म लेती है आत्मा, लोहे समान। और ये संगम युग है, इसमें आत्मा 1 जन्म लेती है, इसीलिए 84 जन्म हो गए पूरे टोटल। अब इसी जन्म को कहते हैं बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावे। ये बहुत भाग्यशाली जन्म हमें मिला है, जो ये भगवान हम सबको पढ़ा रहे हैं, भगवान मिला है। तो इसी जन्म की यादगार में बहुत कुछ गाते हैं। बाकी ये नहीं है जैसे आपने आम का बीज बो दिया तो उसमें आम ही तो होगा। आम का बीज बो दिया, ये थोड़ी है कि उसमें बेर लगेगा। तो आप मनुष्य सृष्टि के बीज हो, जो भी हम कर्म करते हैं उसे अनुसार हमें फल मिलता है। बाकी ये नहीं है कि भाई हम मनुष्य के बीज हो, हम मनुष्य सृष्टि की आत्मा बीज हैं और हम कोई कुत्ता गधा गधा छिपकली में बने। किसी को देखा है कभी भी? किसी सुना? आज तक जो भी आए हैं सबने यही कहा है मैं फलाने गांव का था, वहां मैंने जन्म लिया, यही सुना। लेकिन कभी किसी ने कहा कि मैं छिपकली थी, मैं मक्खी थी, कि मैंने फलाने जन्म लिया? ये नहीं है। जैसे मधुबन में एक भाई था, अब उसको कुछ सर में चोट लग गई थी कुछ, तो वो शरीर छोड़ दिया था। फिर दोबारा जन्म लेकर आया और उसने सारा कुछ बता दिया कि मैं मधुबन में था, मेरे चोट लग गई थी, मैंने इसलिए शरीर छोड़ दिया था। सब कुछ बता दिया, यहाँ पर ये रास्ता है, यहाँ पर ये रास्ता है, पूरा कुछ बता दिया था। सब चकित हो गए। जहाँ जिस गांव का था उस गांव वालों ने जब ये सुना तो सभी पूरे उस बहुत डीजे साउंड के साथ वो सब बहुत यात्रा निकाली और वो सब भी बाबा को पहचाने कि वास्तव में सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो हम सभी को ये भी देखना चाहिए। तो बाबा हम सभी को यही बता रहे बच्चे, बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान, बाबा कहते हैं सतो प्रधान आत्मा पुनः जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, ले सकते। बाबा सही कह रहे हैं, सब 84 जन्म थोड़े लेते हैं। तो बाबा कहते हैं सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते, नहीं 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए। कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, परंतु कराए कौन?
आत्मा सो परमात्मा कहना, यह कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? ये नई नॉलेज बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। वो क्या कह रहे हैं बाबा? वही बैठ समझाते हैं, जो सबका सदगति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो ना सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वो पूर्ण जन्म में नहीं आता। परमात्मा कौन है? जो कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो निराकार है, ज्योति स्वरूप, वो प्रकाश है, लाइट है, वो क्यों जन्म लेगा? उसका अवतरण होता है। जब पुरानी दुनिया होती है, जब आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जब स्वयं को भूल जाते हैं, तब कहते भगवान स्वयं आते हैं और आकर के नई दुनिया बनाते हैं। वो अवतरण लेते हैं, वो जन्म नहीं लेते। भाई भगवान ने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो जन्म ले गर्भ में जाए? कैसे क्या है कि 9-10 मास गर्भ में ले रह के अन्न पानी बिन खाए, कि अब हम सभी की सबसे बड़ी जेल कौन सी है? गर्भ में जहां पर सब कुछ याद आता है। तो ये क्या है? गर्भ जेल। इसमें सबसे बड़ी सजा मिलती है हम सभी को। इसीलिए बाबा कभी गर्भ में नहीं आते। वो सतयुग में तो वहां सभी के गर्भ महल होते हैं, वहां महल है, और यहाँ ये गर्भ जेल है। तो बाबा कहते हैं वो जन्म में नहीं आते, इसीलिए उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? परमपिता कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में पाप भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा से बाबा है। रुद्र बाबा नहीं, भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं। उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, तो जरूर आना पड़े। वह आते तब हैं जब एक धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म अभी है। कलयुग ढेर मनुष्य हैं। बाबा कहते हैं कलयुग ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पूर्ण जन्म में आने वाला है, मैं तो पूर्ण जन्म रहित हूं। तो अब जज करो कि परमपिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए कि यह अपने धर्म का नहीं है। अब जब उनको हम समझाएं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, परमात्मा आकर के नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं, स्वयं भगवान आया है, सत्य ज्ञान सुना रहा है, निराकार ज्योति स्वरूप है, गीता का भगवान है, ये सत्य गीता सुना रहे हैं। तो अगर वो नहीं समझे तो समझ लेना चाहिए हमारे धर्म का नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान को वही समझ सकता है जो देवी देवता धर्म की आत्मा हो। क्योंकि ये 33 करोड़ देवी देवताओं का जो गायन है, वो 33 करोड़ देवी देवताओं का यहाँ पर बाबा हम सभी को बना रहे हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो बाबा कहते हैं अपने धर्म का नहीं है, समझना चाहिए अपने धर्म का नहीं है। सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है। परंतु देही अम्मान अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवात ही पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वाले, बाबा कहते हैं भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से लेना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है, इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है। किसको गुस्सा करना माना ला हाथ में उठाना। बाबा कहते किसको गुस्सा करना माना क्या? ला हाथ में, ला हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है, बच्चे कोई काम में
नटाते, बाबा कहते हैं बाबा कितना मीठा है। बच्चे कोई काम में नटाते, मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा मीठा बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। प्यारे बाबा को नमस्ते। अवधारणा के लिए मुख्य सार है, अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। अपना बैग बैगेज ये सब क्या है, तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बिल्कुल सब कुछ सौंप दो भगवान को, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तेरा है। तो बाबा कहते हैं अपना बैग बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नसीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। किसी से डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी। अब किसी के कारण या किसी से डर से कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी। स्वयं भगवान पढ़ा रहा है, जन्म जन्म का साथी है। कोई ये नहीं है कि भाई ये कोई सत्संग हो या कोई साधु संत हो, ये तो स्वयं उस, जब हम नहीं पढ़ेंगे तो भी उसके हैं और पढ़ेंगे तो भी उसके ही। तो फिर जाना कहाँ है, आए एक ही घाट से जाना, एक ही घाट, और अपने अपने कर्म से हो गए 12 बार, तो फिर क्यों छोड़े बाबा की पढ़ाई। तो डेली बाबा की मुरली सुननी है और सुनानी है। तो बाबा कहते किसी से डर से, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर ला हाथ में नहीं उठाना है। किसी सेवा में ना नहीं करनी है। अब कोई भी सेवा में कभी भी ना नहीं करनी, हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। तन से मन से धन से मनसा बाचा कर्मणा से सेवा करनी है। वरदान, रॉयल और सिंपल। रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से, दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत हैं, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजा ही ठाठ हो गया है। जितना सैंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। ऐसा भी ना हो इतनी ज्यादा ठाठ से नहीं रहना, न कोई कहे कि भाई यहाँ तो ठाठ हो गए, तो ऐसा नहीं रहना, बीच का रहे। स्लोगन, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो। इतना सुंदर स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो। दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। ये स्लोगन बहुत बढ़िया है भाई। दूसरों को देखने, किसी को एक उंगली कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 उंगली वापस आ रही है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिए कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हम दूसरों को बुरा समझ रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई बुराई है। इसीलिए क्या करना है, सबके प्रति अच्छा ही देखना है। जैसे बाबा हमेशा अच्छा ही देखते हैं, बाबा कभी हमारे अंदर कोई बुराई देखते हैं क्या? तो फिर हम क्यों बुराई देखें, हमें भी बाबा जैसा बनना है ना। तो क्या करना है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो हम कर्म करेंगे हमें देख और करेंगे। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबारी श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो, जो व्यर्थ संकल्प व्यर्थ समय समाप्त हो जाए, वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है, तब यह साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो बाबा ने यही कहा, बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहो। बाप की याद में रहना कैसे रहना, सदा हर्षित रहना। बाप की याद में रहे सदा हर्षित रहना। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रहे सर्विस करेंगे, बिल्कुल मीठा। देखो बाबा के बच्चे जब मधुबन में जाते हैं कितने मीठे रहते हैं, शांति, बहुत धीरे बोलते हैं,
मुस्कुरा के उनके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी खुशी होती है। तो हमें भी इतनी खुशी, चेहरे पर प्रसन्नता। कहते हैं पवित्रता है जहां सुख शांति है वहां। इसीलिए योगी बनो, पवित्र बनो। इसीलिए बाबा कहते हैं थोड़ा सा थोड़ा सा एक फोटो खींचने पर, ये फोटो खींचते हैं कोई तो कहते हैं स्माइल, मुस्कुराओ। थोड़ा सा मुस्कुराने से इतना सुंदर फोटो आ सकता है। तो जीवन भर अगर मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी कैसी बन जाए। तो सदा हर्षित रहना है, बिल्कुल मुस्कुराते, बिल्कुल कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठे बोलने हैं। मधुबन में जैसे भाई है ना, वैसे ही बोलना है उनकी तरह, जैसे ब्रह्मा बाप समान। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।